आपको पता है इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे पहला 10,000 का लश्कर लेकर आने वाला एक जवान अरब से सबसे पहले आने वाला मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ 19 साल की उम्र में आया था। 19 साल की उम्र में आया था। किस लिए आया था? माल लूटने नहीं आया था, यहाँ जगह कब्जा करने नहीं आया था। जैसे आज तारीख तोड़ मरोड़ करके बताई जा रही है, जितने बादशाह आए सब आक्रमण किए, सारे लोग यहाँ लूटपाट करने आए थे। ये तारीख तोड़ मरोड़ कर बयान की जाती है। मेरे अजीजों, इस पर फिर कभी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम क्यों आया था? इलाहाबाद के एक पंडित है, उन्होंने खुद लिखा है, मैं अपनी बात नहीं पंडित जी की बात कह रहा हूँ। उस वक्त हालात ऐसे हो गए थे कि चंद औरतें, मुसलमान औरतें जो श्रीलंका की सरजमीन से हज के लिए जा रही थी, उस वक्त राजा दाबिर सिंह उसके कुछ गुंडों ने इन औरतों को पकड़ लिया, उनकी इज्जत लूटी, उनका माल लूटा, उनको कैदी बनाया। उन औरतों ने उस वक्त पुकार कर कहा था कि कोई है जो हमारी इज्जत बचाएगा। कोई तिजारत करने वाला बाहर से आया हुआ ताजिर बात सुन करके अरब गया। अरब में जाकर गवर्नर जो था उसके सामने वाकया बयान कर रहा था। 19 साल का जवान मोहम्मद बिन कासिम वहां से गुजर रहा था। उसने इतना वाकया सुना कि हिंद की सरजमीन पर कुछ हमारी बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। वहीं खड़े होकर उसने कहा, लब्बैक या उख्ती, ऐ मेरी बहन, मैं तेरी इज्जत की हिफाजत के लिए आ रहा हूं। वहां से पुकारा अपने चचा जो गवर्नर था उस वक्त, उससे 10,000 का लश्कर लेकर के सबसे पहले यहाँ आने वाला मोहम्मद बिन कासिम किस लिए आया था? माल लूटने के लिए नहीं, औरतों की इज्जत बचाने के लिए आया था। हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखा और उसके बाद सामने मुकाबिल में फौरन जंग के लिए नहीं आया। कहा कि जिन औरतों को कैदी बनाया वो छोड़ दो, जो हज के लिए जा रही थी उन्हें आजाद कर दो, और दूसरी बात, जिन्होंने गुंडागर्दी की है उन्हें पकड़ो और जेल में डालो। राजा को घमंड था, उसने इनकार किया। तो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, चलो आओ मोहम्मद अरबी के शेरों से मुकाबला हो जाए। 3 दिन का मुकाबला हुआ था, न राजा बचा न बाजा बचा, सारे हजारे इधर से उधर हो गए और मोहम्मद बिन कासिम का परचम लहराया। मेरे अजीजों, औरतों की इज्जत का मुहाफिज 19 साल का जवान था, जिसने आते ही औरतों की इज्जत भी बचाई और मेरे दीन का परचम भी लहराया। मैं आज पूछता हूं, हमारी उम्रें कितनी हो गई? कई जवान 25 साल 30 साल क्रॉस कर चुके। आज बहुत सारी औरतों की इज्जतें जब लूटी जाती हैं, तुम तो मोबाइल में देख देख करके शेयर कर देते हो, वीडियो इधर से उधर फैला देते हो और उसके बाद समझते हो हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हर कोई यही कहता है सबको शेयर करो, सबको शेयर करो। काय के लिए शेयर करो? मेरे अजीजों, ये कौन सी जंग लड़ रहे हो? व्हाट्सएप मोबाइल की जंग लड़ रहे हो? तुम्हारे अंदर अगर गैरत बाकी है तो मेरे अजीजों, किसी की इज्जत लुटते हुए देखकर तुम तमाशा नहीं कर सकते। ईमान बेदार करो, ईमान बेदार करो। ये आज हालात क्यों आए? इमाम गजाली की एक बात मैं सुनाता हूँ। बहुत सालों पहले उस इमाम ने कहा था, 1000 साल पहले तकरीबन, उस इमाम ने कहा था, जब इस उम्मत के सामने उनके रसूल की तौहीन हो रही हो और उम्मत खामोश बैठी रहे तो चंद दिन इंतजार करें, इनकी माँ और बहनों को बाजार में लाकर नीलाम किया जाएगा, इनकी माँ और बहनों की इज्जत लूटी जाएगी और ये कुछ ना कर सकेंगे, इनके बच्चों को मारा जाएगा और ये कुछ ना कर सकेंगे। मैं आज महसूस कर रहा हूँ हुजूर की गुस्ताखी पर और तौहीन पर खामोश रहने का नतीजा ये है कि अब हमारे घर भी सलामत नहीं रहेंगे। लोग आज चीख रहे हैं, मस्जिदें वीरान हो गई, मस्जिदें टूट रही हैं, खानकाहें टूट रही हैं, न जाने कितने मज़ारात बिल्डोजर से ख़त्म किए जा रहे हैं। ये तमाम बातें अपनी जगह पर। मैं आपसे पूछता हूँ, जाने ईमान रसूलुल्लाह तरह चल तो नहीं सका, लेकिन खुद कैसे चलता था ये भी भूल गया, और मैं उसको थोड़ा बदल करके अपनी कौम के लिए कहता हूं, शेर चला कुत्ते की चाल और अपनी चाल भूल गया।